नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुल्ताई बरई गांव की घटना, पुलिस से हिरण का शिकार कर मांस पकाने की शिकायत, तो चचेरे भाइयों ने उतारा मौत के घाट। मामला मुल्ताई के बरई गांव का है, जहां पर गुरुवार रात को हिरण का शिकार कर मांस पकाने की शिकायत करने से गुस्साए चचेरे भाइयों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक सुश्री सीमाला प्रसाद ने बताया कि दुर्गेश गिरहारे उम्र 27 वर्ष ने गुरुवार रात डायल 100 पर शिकायत की थी कि उसके चचेरे भाई हिरण का शिकार कर उसका मांस पका रहे हैं, जिसके बाद डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची, परंतु वहां पर मांस नहीं मिला। इस पर पुलिस ने दुर्गेश और युवकों को थाने लाकर पूछताछ की। इस दौरान गांव के सरपंच, उप सरपंच सहित प्रबुद्ध लोगों ने थाने पहुंचकर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। समझौते के बाद एक पक्ष गांव पहुंच गया। वहीं दुर्गेश रात तकरीबन 1 बजे गांव पहुंचा तो चौक पर ही ताक में बैठे चचेरे भाइयों ने उसके साथ मारपीट करना प्रारंभ कर दी। मारपीट के दौरान दुर्गेश पर लोहे के पाइप से वार भी किए गए। इस दौरान दुर्गेश की मौत हो गई। बैतूल रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में युवा कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, किया प्रदर्शन। बैतूल में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध स्वरूप कलेक्टर को कल 3 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि देश और प्रदेश में आमजन महंगाई की मार से पीड़ित है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री, यहां तक कि कृषि के लिए आवश्यक खाद्यान्नों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर गरीबों से भी टैक्स की वसूली की जा रही है, जिसके चलते आमजन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और शराब पर भी टैक्स से सरकार की निरंतर आय में वृद्धि ही हो रही है, परंतु अब तक सरकार लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है। अभी तक कोई भी किसी भी तरह की राहत सरकार द्वारा आमजन को नहीं दी गई है। इसी के संबंध में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मांग की है कि बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके, जिससे आम जन को राहत मिल सके। बैतूल ग्राम भरूच निवासी एक व्यक्ति का भारी बारिश के चलते मकान हुआ जमींदोज, कलेक्टर को दिया आवेदन। मामला बैतूल मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले ग्राम भरूच का है, जहां पर भरूच निवासी राकेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति का मकान लगातार हो रही बारिश की वजह से कच्चा होने के कारण जमींदोज हो गया, जिसके बाद मकान मालिक के जीवन उपयोगी सामान पूरी तरह से मकान में दब जाने के कारण खराब हो गया। आवेदक द्वारा कल सहायता राशि दिलाने के लिए बैतूल कलेक्टर को 3 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर में 2 बजे इस संबंध में आवेदन सौंपा गया। बैतूल विनोबा वार्ड स्थित एक मकान में हुई चोरी, घर में रखा सामान और 5000 रुपए लेकर चोर हुए फरार। गंज पुलिस की टीम पहुंची मौके पर। मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विनोबा वार्ड में 2 सितंबर की रात में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भद्दू पवार नाम के एक व्यक्ति के घर में पीछे के गेट से घुसकर घर में रखे हुए पायल और चांदी की चेन, मिक्सर मशीन सहित 5000 रुपए नकदी लेकर चोर रफू चक्कर हो गए, जिसकी सूचना कल 3 सितंबर को दोपहर में पुलिस की टीम को लगी तो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। भीमपुर में दिखा भयानक मंजर, स्कूल से वापस गोरखीडाना आ रहे बच्चे नदी पार करते समय बाढ़ के बीच फंसे, ग्रामीणों ने पहुंचकर निकाला सुरक्षित। भीमपुर विकासखंड में आजादी के बाद हालत बद से बदतर बने हुए, इसी हालत में स्कूली बच्चे अपनी परेशानियों से लड़कर खुद को शिक्षित करने में लगे हैं। हालात यह है कि भीमपुर ब्लॉक के स्कूली बच्चों को शिक्षा पाने के लिए बरसात में जान का जोखिम भी उठाना पड़ रहा है। इसका छोटा सा उदाहरण कल देखने को मिला, जहां पर स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूली बच्चे नदी पार करते समय बाढ़ की चपेट में आ गए, लेकिन समय रहते ग्रामीणों ने पहुंचकर स्कूली बच्चों को बाढ़ के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास की घटना यह बताई जा रही है। भीमपुर ग्राम दुलारिया में एसडीएम, जनपद सीईओ, तहसीलदार सहित थाना प्रभारी ने स्वास्थ्य अमले के साथ घर घर जाकर कराया कोरोना वैक्सीनेशन। भीमपुर ब्लॉक में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य की पूर्ति और कोविड-19 से सुरक्षा के लिए
प्रशासनिक अधिकारियों ने समस्त विभागीय अधिकारियों के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ दुलारिया ग्राम में घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया। 18 वर्ष से अधिक ऐसे हितग्राही जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराया, उन लोगों के घर घर जाकर उन्हें वैक्सीनेट किया गया। साथ ही ऐसे हितग्राही जिन्होंने वैक्सीन का प्रथम डोज लगा लिया था, उन्हें वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाई गई। बैतूल पुलिस ग्राउंड पहुंचकर बैतूल पुलिस अधीक्षक ने किया टैलेंट सर्च का निरीक्षण। बैतूल में कल 3 सितंबर दिन शुक्रवार को देर शाम में पुलिस अधीक्षक सुश्री सीमाला प्रसाद बैतूल के पुलिस ग्राउंड पहुंची, जहां पर उन्होंने सभी काउंटर्स का बारी बारी से निरीक्षण किया। इस दौरान टैलेंट सर्च में आए अभ्यर्थियों द्वारा किस तरह से टैलेंट सर्च दिया जा रहा है उसकी जानकारी भी ली गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें कसरत करते हुए भी देखा। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को कल अंतिम दिन के लिए तैयार रहने के लिए दिशा निर्देश दिए। बैतूल ग्राम कढ़ाई में शराबी पुत्र ने मां और बहन के साथ की जमकर पिटाई, मामला हुआ दर्ज। मामला बैतूल जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कढ़ाई का है, जहां पर 2 सितंबर की रात को तकरीबन 8 बजे से 9 बजे के बीच में रामपाल धुर्वे नाम का एक व्यक्ति जो कि शराब का आदी है, उसने अपनी मां मुनिया धुर्वे और बहन की जमकर पिटाई की, जिसके बाद दोनों मां और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। डायल 100 को इस बात की सूचना मिलते ही तत्काल देर रात दोनों ही महिलाओं को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उन दोनों को भर्ती करा लिया गया। वहीं रामपाल धुर्वे पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। प्रभातपट्टन ग्राम धाबला के ग्रामीणों ने संवैधानिक तरीके से पट्टे वितरण कर मकान निर्माण कराए जाने को लेकर मुल्ताई एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रभातपट्टन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम ढाबला के ग्रामीणों ने संवैधानिक तरीके से पट्टा वितरण कर मकान निर्माण कराए जाने को लेकर मुल्ताई पहुंचकर मुल्ताई एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 18 से 20 वर्षों से वो लोग रह रहे हैं, परंतु आज तक उन्हें संवैधानिक रूप से मकान के पट्टे वितरित नहीं किए गए, जिसको लेकर उन्होंने प्रभातपट्टन के तहसील कार्यालय में कई बार आवेदन दिया, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने कल मुल्ताई अनुविभागीय अधिकारी IAS हरसिमरनप्रीत कौर को अपनी मांग पूरी करने को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान बताया कि वर्षों से उनके द्वारा वहां पर रहा जा रहा है, लेकिन अब तक पट्टों का वितरण नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें PM आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। मुल्ताई के नए थाना प्रभारी सुनील लाटा ने संभाली मुल्ताई थाने की कमान। मुल्ताई के नए थाना प्रभारी सुनील लाटा ने थाने की कमान संभाल ली है। गौरतलब है कि निरीक्षक सुनील लाटा को आमला थाना प्रभारी के पद से पद स्थापित कर नवीन पदस्थापना थाना प्रभारी मुल्ताई के रूप में दी गई है। मुल्ताई की नगर रक्षा समिति और ब्लू गैंग की महिलाओं ने शॉल और श्रीफल देकर मुल्ताई थाना प्रभारी को दी विदाई। मुल्ताई में अपने अच्छे कार्यकाल के रूप में याद किए जाने वाले TI सुरेश कुमार सोलंकी को कल नगर रक्षा समिति और ब्लू गैंग की महिलाओं ने कार्यालय पहुंचकर फूलमाला देकर साथ ही शॉल और श्रीफल देकर उनका सम्मान किया और उन्हें विदाई दी। उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ब्लू गैंग और रक्षा समिति की महिलाओं ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान नगर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहा। बैतूल कोठी बाजार में मॉडर्न युवती द्वारा स्कूटी चुराने का नया फॉर्मूला, CCTV में कैद हुई घटना गुरुवार की है, जहां पर बैतूल कोठी बाजार में एक युवती अपने हाथ में चाबी का गुच्छा लेकर मरी माता मंदिर की गली में रखी स्कूटी पर अपने हाथ साफ करते हुए नजर आ रही है। युवती कई बार प्रयास करते हुए नजर आ रही है, लेकिन वह नाकाम रही है और स्कूटी के मालिक को इसकी जानकारी लगते ही तत्काल वो वहां पर पहुंचे। तब तक युवती वहां से भाग खड़ी हुई, परंतु यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV कैमरे में कैद यह रोचक मामला अपने आप में अनोखा है, क्योंकि चोरों की काफ़ी प्रकार की गैंग जिले में सक्रिय है, परंतु मॉडर्न युवती द्वारा चाबी का गुच्छा लेकर इस तरह स्कूटी चुराने का मामला अपने आप में अलग तरह का है। भैंसदही कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने नीमच में हुए घटनाक्रम को लेकर SDM कैलाश चंद्र परते को सौंपा ज्ञापन।
भैंसदेही में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने नीमच में हुए घटनाक्रम को लेकर नगर के मुख्य बस स्टैंड से विशाल रैली निकालकर भैंसदेही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। कांग्रेसी नेता रानू ठाकुर ने बताया कि नीमच में एक घटनाक्रम घटा है जो कि निंदनीय है। एक आदिवासी व्यक्ति को ट्रक से घसीटकर ले जाया जाता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। यह देश के लिए और प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। आमला कनौजिया गांव से खेत में जा रहे एक युवक को सांप ने काटा, परिजनों ने पहुंचाया आमला के हॉस्पिटल। मामला आमले के कनौजिया गांव का 3 सितंबर शुक्रवार शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास का है, जहां पर एक युवक को सांप के काटने के बाद उसे गंभीर रूप से घायल होने के बाद परिजनों द्वारा आमला के अस्पताल में पहुंचाया गया है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि युवक मुकेश द्वारा खेत से घर जाया जा रहा था। इसी दौरान उसका पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे काट लिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद परिजनों को इसकी सूचना मिली और तत्काल ही उन्होंने उसे आमला के अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। शाहपुर चिखली रैयत गांव के पास मोरन नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को बीजादेही पुलिस ने पकड़ा। शाहपुर पुलिस ने शुक्रवार शाम तकरीबन 5 बजे चिखली रैयत गांव के पास मोरन नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। वहीं पुलिस को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध उत्खनन कर परिवहन करने वाले आरोपी भाग गए हैं। बीजादेही थाना प्रभारी BL उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर थाने लाया गया है। वहीं अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। घोड़ाडोंगरी अस्पताल में पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल के जन्मदिन के अवसर पर मरीजों को वितरित किए गए फल। घोड़ाडोंगरी अस्पताल में शुक्रवार को भाजपा नेताओं ने दोपहर में तकरीबन 1 बजे मरीजों को फल वितरित कर सेवा दिवस के रूप में पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल का जन्मदिन मनाया। इस दौरान मरीजों को फल वितरित कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश महतो, राजेंद्र मालवी, दीपक मालवी, BMO डॉक्टर संजीव शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आठनेर जावरा गांव के किसानों ने सोयाबीन फसल का सर्वे कराने की मांग को लेकर आठनेर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जावरा के किसानों ने सोयाबीन फसल खराब होने को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि लगातार फसलों पर मौजिक रोग का प्रभाव पड़ रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही है। इसी के संबंध में किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर जल्द से जल्द फसल का सर्वे करवाकर मुआवजा देने की मांग की है। चिचोली जोगली के निकट ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। बैतूल इंदौर नेशनल हाईवे के जोगली गांव के निकट गुरुवार रात्रि में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। आमने सामने की इस घटना में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद ट्रक भी अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के ड्राइवर हादसे के बाद से फरार है। मृतक का नाम संजू पिता मोहन तायवाड़े, उम्र 29 वर्ष, निवासी जोगली है। भीमपुर लेड़दा घाट के पास पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में 2 लोग हुए घायल। बैतूल आशापुर खंडवा मार्ग के लेड़दा घाट के पास शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे एक अनियंत्रित कार घाट सेक्टर के पेड़ से जा टकराई, जिसके चलते दुर्घटना में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। डायल 100 की मदद से प्रत्यक्षदर्शियों ने भीमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए दोनों ही घायलों को भेजा है। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज भीमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी ही खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।